हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के मैथ सेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के फिर से आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने जा रहा है ये वाला। आज का जो सेशन होगा उसको आप लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और अधिक वीडियो आपके लिए बना सकूं और आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पहले आपकी तैयारी करा सकूं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं आज का क्या कहता है क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड नंबर में अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा के पावर -1 और प्लस बीटा के पावर -1 का मान ज्ञात करना है। आपको मान जो है इसका ज्ञात करना है हम लोगों को। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। यहाँ a का वैल्यू कितना दिया गया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है यानी 5। b का वैल्यू कितना दिया है, तो x के साथ जो होता है वो b होता है और जो अचर पद होता है कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज कॉल्ड c। तो c का वैल्यू 1 हो गया। अब यहां बनाने के लिए हमारे पास ये वैल्यू होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b और बाई में a। तो b की जगह पर हो जाएगा -5 और a की जगह पर हो जाएगा 5। कैंसिल करेंगे तो ये होगा -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा c बाई a। c की जगह पर 1 और a की जगह पर 5। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर कर दें तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो -1। तो यहाँ रख देंगे -1 का स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमको मालूम नहीं है और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला था 1/5। तो देखिए -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 और बराबर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5। अब इस प्लस वाले को इस तरफ लेकर के आएंगे। देखिए यहां पर से वैल्यू को हम यहां लिख रहे हैं तो 1 और ये प्लस 2/5 इधर आएगा तो -2/5 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा। 1 और 5 का एलसीएम हो गया 5, यहाँ हो गया 5 -2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यह वैल्यू हो गया 3/5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो आंसर आएगा वह होगा आपको 3/5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आ गया आपको 3/5। अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सेकंड कहता है कि अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का भी पावर -1। आप लोग जानते हैं कि इस माइनस पावर को हटाने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1। आप लोग जानते हैं पावर को माइनस से हटाने के लिए हम लोगों को उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यानी व्युत्पन्न करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अगर दूसरे शब्दों में इसको समझना चाहें
तो न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मानेंगे 1। अब इस 1 को अगर हम लोग पलटे तो ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ बीटा, और बीटा से बीटा कैंसिल कर देंगे तो बचेगा अल्फा। देखिए एक बार और, जिसको ना समझ में आ रहा है उसके लिए, अगर एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग सीधे उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके मैंने एलसीएम निकाल लिया और फिर इस अंक से इसको डिवाइड किया, जो बचा उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बाई में अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से हम लोग उठा लेंगे, कितना लिखा हुआ है -1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो दिया गया है क्वेश्चन में वह दिया है 1/5। तो चलिए वैल्यू को पुटअप करते हैं, यहाँ -1 और इसके नीचे 1/5। देखिए जब इस तरह से अरेंजमेंट आ जाए तो ये सबसे लास्ट वाले को सबसे ऊपर लेकर के आएंगे, यानी -1 इंटू 5 और बाई में हो जाएगा 1, यानी फाइनल जो आंसर इसका आएगा वो होगा -5। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अल्फा और बीटा से रिलेटेड आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। पिछले कई सालों के क्वेश्चन को अगर आप उठाकर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या इस तरह के क्वेश्चन दोनों ही बोर्डों में, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में आते रहते हैं, इसलिए इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।